तो डीमन स्लेयर के एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूशिरो को समझ आ जाता है कि कोई इस मेंशन में घुस आया है और वो लेडी तमायो को देखने नीचे भागने लगता है जहां उबियाशी का क्रू तमायो से बात कर रहा होता है और वो क्रू उसे डीमन स्लेयर के हेडक्वार्टर आने का इनविटेशन देता है ताकि वो साथ मिलकर मुजान को हरा सके, जिससे लेडी तमायो शौक होती है कि इसने मुझे डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर कैसे बुलाया, वो भी एक डीमन को। और वो क्रो चला जाता है और यूशिरो वहाँ पहुँच जाता है और वो बोलता है चलो ये जगह चेंज करते हैं, मैं सारी तैयारी कर लूँगा। और तमायो बोलती है इस बार हम आखिरी बार जगह चेंज करने वाले हैं और हम जाएंगे उबुयाशी की मैंशन डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर। और फिर हम हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं जहाँ तांजीरो को वो लेटर ही पढ़ रहा होता है जो मास्टर जो मास्टर उबुयाशिकी ने भेजा होता है और मास्टर तांजीरो को पूछता है तुम्हारे घाव कैसे हैं। तांजीरो माफ करना, मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता और मैं चाहता हूँ कि तुम गियू से बात करो ताकि हम सभी एक साथ आ सके और ताकतवर हो सके। तो क्या तुम गियू से बात करोगे। और तांजीरो गियू से बात करने का तय करता है और सुबह वो जाने लगता है और वो ओई से पूछता है अगर मुझे एक इंसान को मनाना है तो मैं कैसे मनाऊँ। और ओई उसे ओनिगिरी बना के देती है ताकि वो गियू को मना सके और वो गियू की जगह आ जाता है और उसे आवाज़ देने लगता है, पर गियू उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। और फिर तांजीरो बोलता है मैं अंदर आ रहा हूँ और गियू को लगता है वो जाने की बात कर रहा है, पर तांजीरो सीधा अंदर आ जाता है और वो गियू को बोलता है सभी ट्रेनिंग ले रहे हैं और मैं भी 7 दिनों में ठीक हो जाऊंगा और ट्रेनिंग ले सकूंगा, तो क्या मैं तुम्हारे पास ट्रेनिंग के लिए आ जाऊँ। और गियू मना कर देता है और तांजीरो से बोलता है मैंने तुम्हें स्मेल किया, क्या तुम गुस्से में हो, आखिर वजह क्या है। और गियू से बोलता है मैं गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने वाटर वाटर ब्रीदिंग को मास्टर नहीं किया, मुझे लगा तुम वाटर हशेरा बनोगे। और तांजीरो उससे माफ़ी मांगता है और गियू बोलता है यहाँ कोई वाटर हशेरा नहीं है, किसी को तो जल्द ही वाटर हशेरा बनना होगा। और तांजीरो बोलता है पर तुम ही तो वाटर हशेरा हो। और गियू बोलता है मैं कोई वाटर हशेरा नहीं हूँ। और गियू उसे यहाँ से निकलने का बोलता है और तांजीरो को मास्टर की याद आ जाती है जिसने बोला था कि गियू से आराम से बात करना। और तांजीरो वो ओनिगिरी उसके लिए रख चला जाता है और रात हो जाती है जहाँ गियू आता है और तांजीरो वही होता है और गियू ने वो ओनिगिरी खा ली होती है और गियू वहाँ से जाने लगता है। और फिर तांजीरो गियू का पीछा करने लगता है और तांजीरो गियू को ना सोने देता है, ना ही ठीक से खाने देता है और ना ही नहाने देता है। और गियू सोचता है क्या तांजीरो पूरी ज़िंदगी मुझे ऐसे ही परेशान करता रहेगा। और वो सोचता है अगर मैं इससे बात करूँगा तो शायद ये मेरा पीछा करना छोड़ देगा। और वो तांजीरो को बात करने लाता है और बोलता है मैंने वो फाइनल सिलेक्शन एग्ज़ाम को पास नहीं किया था और उस साल एक लड़की की पूरी फैमिली को डीमन ने मार दिया था मेरी ही जैसे, और उसका नाम साबितो था और हम दोनों 13 साल के थे और हम जल्द ही दोस्त बन गए। मिशन में सिर्फ साबितो मारा गया और उसी ने ही माउंटेन के सारे डीमन को मारा था और उसी को छोड़ के सभी उस एग्ज़ाम में पास हो गए। और मैं तो पहले डीमन के हमले से ही घायल हो गया और मुझे भी साबितो ने बचाया और उसने मुझे सेफ जगह छोड़ और एक लड़के को बचाने चला गया और फिर मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया मुझे पता चला सिलेक्शन एग्ज़ाम ख़त्म हो गई और जो भी 7 दिनों तक ज़िंदा रहता है वो पास हो जाता है और वहाँ मैंने एक भी डीमन को नहीं मारा था और मेरी भी जान किसी और ने बचाई थी और मैं हशरा बनने के लिए वर्दी नहीं हूँ और ना ही मैं बाकी हशरा के साथ खड़े रहने के लायक हूँ, इसीलिए मैं उनसे अलग हूँ और ना ही मेरी डीमन स्लेयर कॉर्प्स में कोई जगह है। और तुम भी किसी और हशरा से ट्रेनिंग लो क्योंकि मेरे ऊपर वो मार्क नहीं आएगा। और अगर साबितो जिंदा होता तो
उसके सिर पर वो मार्क ज़रूर आता और वो तांजीरो को बोलता है तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और जाने लगता है। और तांजीरो सोचता है ग्यू को ज़रूर लगता है कि साबितो की जगह उसे मर जाना चाहिए था और साबितो वही होता है जिसने तांजीरो को माउंट सागिरे में ट्रेनिंग में मदद की थी। सोचता है अगर साबितो जिंदा होता तो वो भी ग्यू के एज का होता और अगर वो जिंदा होता तो वो ज़रूर एक अच्छा तलवारबाज होता। इसीलिए ग्यू को लगता है कि उसे उसे मर जाना चाहिए था और तांजीरो को भी ग्यू की बात अच्छे से समझ आती है क्योंकि रेंगोकू ने भी उसकी जान बचाने के लिए अपनी अपनी जान का सैक्रिफाइस दिया था। और वो ग्यू को बोलता है कि जो साबितो ने तुम पर भरोसा किया था, क्या तुम उस क्या तुम उसका भरोसा तोड़ दोगे? और जिसे सुन ग्यू को साबितो का चाटा याद आता है कि एक बार उसने बोला था कि उसके बहन की जगह उसे मर जाना चाहिए था और साबितो ने उसे बोला था कि अगर तुम फिर से ऐसी बात करोगे तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा। और उसने ग्यू को बोला था जिसने तुम्हारे लिए जिसने तुम्हारे लिए जान दी है तुम उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। और ग्यू को उसकी सभी बातें याद आ जाती है और वो अपनी बहन और साबितो से माफ़ी मांगता है और तांजीरो को लगता है कि उसने ज़रूर कुछ गलत बोल दिया है और वो उससे माफ़ी मांगता है और वो उससे माफ़ी मांगने लगता है। और तभी तांजीरो को आइडिया आता है और वो ग्यू को ईटिंग कॉन्टेस्ट करने का बोलता है और ग्यू मान जाता है। जहाँ ग्यू बोलता है क्या शिनोबू ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली और तांजीरो ने भी उसके बारे में कुछ सुना नहीं होता और हम शिनोबू को देखते हैं जो गुस्से में होती है। जहाँ सुयुरी आती है जो उसे बताती है कि मैं वाइंड हाशिरा से ट्रेनिंग लेने जा रही हूँ और क्या मैं और और क्या मैं उसके बाद आपसे ट्रेनिंग ले सकती हूँ? और शिनोबू बोलती है मैं हाशिरा ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली। और सुयुरी पूछती है पर क्यों? और शिनोबू उसे अपने पास बुलाती है जहाँ सुयुरी बोलती है मैं आपके साथ और ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। और शिनोबू बोलती है तुम तुम अब अच्छे से बात कर सकती हो पहले से अच्छे। और शिनोबू उसकी तारीफ करती है और शिनोबू उसे उस डीमन के बारे में बताने लगती है जिस डीमन ने उसकी बड़ी बहन को मारा था और उस डीमन को कैसे मारना है वो भी उसे बताती है और एपिसोड एंड हो जाता है। हेलो गाइज, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।